तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। काशी के मणिकर्णिका घाट के पास एक बूढ़ा मल्लाह रहता था जिसका नाम दीनू था। दीनू का पूरा जीवन लोगों को नाव से गंगा पार कराने में बीत गया था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका नियम था कि वह हर दिन नाव चलाने से पहले रेत से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता और पास के बेल के पेड़ से गिरे हुए पत्तों को उस पर चढ़ा देता। एक बार काशी में भयंकर ठंड पड़ रही थी और घना कोहरा छाया हुआ था। आधी रात का समय था। दीनू अपनी फटी पुरानी झोपड़ी में काम रहा था। तभी किसी ने उसकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बाहर एक बहुत ही बूढ़ा और बीमार सन्यासी खड़ा था, जिसके पास न तो ओढ़ने को कपड़ा था और न ही पैर में चप्पल। उस सन्यासी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे गंगा के उस पार जाना है, क्या तुम मुझे ले चलोगे? उद्धरण चिन्ह। दीनू ने देखा कि कोहरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। गंगा की लहरें भी बहुत तेज थीं। उसने सोचा कि इस मौसम में नाव ले जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन सन्यासी की हालत देख उसका हृदय पसीज गया। उसने अपनी फटी हुई कंबल उस सन्यासी को ओढ़ा दी और उन्हें नाव पर बिठा लिया। नाव बीच मझधार में पहुंची ही थी कि अचानक एक भयानक तूफान आ गया। नाव डगमगाने लगी और उसमें पानी भरने लगा। दीनू पूरी ताकत से चप्पू चला रहा था, पर लहरें उसे पीछे खींच रही थीं। वह घबराकर चिल्लाया, प्रभु, मैं तो बूढ़ा हूँ, मर भी जाऊं तो गम नहीं, पर इस लाचार सन्यासी की रक्षा करना। इन्हें पार लगा दो भोलेनाथ। उद्धरण चिन्ह। तभी उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए दीनू का हाथ पकड़ा और कहा, घबराओ मत दीनू, चप्पू छोड़ दो और बस मेरा हाथ थामे रखो। जैसे ही दीनू ने सन्यासी का हाथ स्पर्श किया, उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में हजारों सूर्यों की शक्ति आ गई हो। कोहरा अचानक गायब हो गया और गंगा का पानी आईने की तरह शांत हो गया। जब वे दूसरे किनारे पहुंचे तो दीनू ने देखा कि सन्यासी का रूप बदलने लगा। उनके शरीर से दिव्य भस्म की सुगंध आने लगी और उनके माथे पर चंद्रमा चमक उठा। वे साक्षात महादेव थे। भगवान शिव ने कहा, दीनू, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर एक अनजान की सेवा की। जो परोपकार के लिए खुद को मिटा देता है, उसे नाव चलाने का बड़ी ही जरूरत नहीं पड़ती। मैं स्वयं उसे भवसागर से पार लगा देता हूँ। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। सुबह जब लोगों ने देखा तो दीनू की पुरानी लकड़ी की नाव चंदन की लकड़ी की बन चुकी थी और उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक छोटा सा सुंदर मंदिर बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ी ही पूजा है और असहाय की मदद करना ही साक्षात शिव की सेवा है। दीनू मल्लाह की नाव अब केवल लकड़ी का ढांचा नहीं, बल्कि श्रद्धा का केंद्र बन चुकी थी। चंदन की उस नाव से जो भी गंगा पार करता, उसके मन के विकार दूर हो जाते और उसे अपार शांति की अनुभूति होती। लेकिन दीनू के मन में अब भी एक कसक बाकी थी। वह सोचता था कि महादेव ने मुझे इतना सब कुछ दिया, पर क्या मैं केवल सुख भोगने के लिए बचा हूँ? एक दिन काशी में एक बहुत ही अहंकारी धनपति आया। उसे अपनी धन दौलत पर इतना घमंड था कि वह गंगा को भी अपनी जागीर समझता था। उसने दीनू से कहा, बूढ़े, ये सोने जैसी चमकने वाली नाव मुझे बेच दे, मैं तुझे इतना स्वर्ण दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां राज करेगी। दीनू ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, ये नाव महादेव की अमानत है और महादेव की कृपा बेची नहीं जाती। धनपति को यह अपमान लगा और उसने रात के अंधेरे में नाव को चुराने की योजना बनाई। जब वह धनपति अपने सेवकों के साथ नाव लेकर बीच गंगा में पहुंचा तो अचानक नाव का भार इतना बढ़ गया कि वह डूबने लगी। नाव सोने या चंदन की नहीं, बल्कि पत्थर जैसी भारी हो गई। धनपति डूबने लगा और प्राणों की भीख मांगने लगा। तभी किनारे पर खड़े दीनू ने देखा कि उसका प्रभु नाव संकट में है। उसने बिना सोचे गंगा में छलांग लगा दी। जैसे ही दीनू ने नाव को छुआ, वह फिर से रूई जैसी हल्की हो गई। दीनू ने उस अहंकारी धनपति को किनारे लगाया। किनारे पहुंचते ही वह धनपति दीनू के पैरों में गिर पड़ा। उसी क्षण आकाश से वही दिव्य स्वर गूंजा जो दीनू ने उस तूफानी रात में सुना था।
महादेव प्रकट हुए और बोले, दीनू, तुमने न केवल उस रात मेरी रक्षा की सन्यासी रूप में, बल्कि आज उस व्यक्ति को भी बचाया जिसने तुम्हारा बुरा करना चाहा था। यही अद्रोही भाव एक सच्चे भक्त की पहचान है। महादेव ने दीनू को वरदान दिया कि जो भी इस घाट पर आकर दीनू के बनाए मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करेगा, उसे काशी विश्वनाथ के दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। आज भी काशी की लोक गाथाओं में उस दीनू घाट का जिक्र आता है, जहां ये सिखाया जाता है कि क्षमा और सेवा ही वो दो चप्पू हैं, जो मनुष्य की जीवन रूपी नाव को परमात्मा तक ले जाते हैं। दीनू का जीवन अब एक निरंतर बहती गंगा बन गया था, जिसमें अहंकार बह जाता और केवल भक्ति शेष रहती। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।